जी स्टूडेंट्स, आज हम फर्स्ट लेक्चर जो सा हमारा है टोपोलॉजी का है। टोपोलॉजी के प्रीवियस लेक्चर्स में हम कहाँ पे थे? थ्योरम किया था। कौन सा इंग्लिश में थ्योरम हमने ज़्यादा करने हैं। अब इसकी काफ़ी टर्म्स हमने सीख ली। टोपोलॉजी, ठीक है, उसमें ओपन सेट, क्लोज सेट, ठीक है, और फिर वो कंपेरेबल टोपोलॉजी, फिर उस पर हमने थ्योरम भी कुछ किए। कोई दो टोपोलॉजी उनका इंटरसेक्शन टोपोलॉजी होता है, ठीक है, उसमें कुछ उसमें फिर फर्दर भी कुछ कंडीशन प्रूव करना, ठीक है। उसके बाद हमने कोई इस तरह भी सीखा था को फाइनाइट टोपोलॉजी कि कोई इस तरह की कलेक्शन की जाए कि इस टॉ में कोई इस तरह टॉ में इस तरह कलेक्शन की जाए एम्प्टी, और एक्स जिससे टोपोलॉजी बनानी है जिस सेट से, उसके जो सारे सेट हैं वो फाइनाइट हों, देन ऐसी टोपोलॉजी की को फाइनाइट टोपोलॉजी कहते हैं, ठीक है। वो भी हमने उस पर भी हमने थ्योरम किया। नेक्स्ट से मतलब जहाँ पे हम पहले पहुँचे हैं उससे आगे ये को फाइनाइट टोपोलॉजी तक की हमने, क्योंकि मैं टोपोलॉजी के ऑलमोस्ट 3-4 लेक्चर हो गए हैं, ठीक, क्योंकि हमने इसी वीक शायद सॉल्व किया। को फाइनाइट टोपोलॉजी के रेफरेंस से ही है जो जैसे लास्ट टाइम हमने को फाइनाइट टोपोलॉजी का थ्योरम किया, ठीक है। को फाइनाइट से रिलेटिंग ही फिर आगे कुछ क्वेश्चन पे एक दो एग्जांपल, ठीक। एक्स अगर फाइनाइट सेट है, ये कोफाइनाइट का थ्योरम करते वक्त भी ना हमने इस तरह की एग्जांपल मैंने आपको साथ कोट की थी कि वो वाला सेट अगर इनफाइनाइट है देन तो फिर कोफाइनाइट टोपोलॉजी हमें बनानी पड़ेगी, मतलब ऐसे सेट लेने पड़ेंगे जिनका कंप्लीमेंट फाइनाइट होगा तो तब वो कोफाइनाइट टोपोलॉजी बनेगी। लेकिन अब यहाँ पे एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट रख के देखें कि अगर एक्स फाइनाइट है, एक्स अगर खुद फाइनाइट है, देन उसका कोई भी सबसेट ले लें, एक्स का कोई भी सबसेट ले लें, उसका कंप्लीमेंट फाइनाइट होगा। असल में टोपोलॉजी देखें ना, टोपोलॉजी के अंदर एलिमेंट हम लिखते हैं एक्स के सबसेट लिखते हैं, यानी टॉ नाम देते हैं, T1 नाम देते हैं, जैसा भी नाम, उसके अंदर उस एक्स के सबसेट लिखे जाते हैं, ठीक है। तो उसमें फिर वो जो कंडीशन होती है एम्प्टी भी हो, एक्स भी हो, और हर एक का यूनियन भी वहां पे हो, हर एक का इंटरसेक्शन भी वहां पे हो, ठीक है। यहाँ पे अब ये कोफाइनाइट टोपोलॉजी के रेफरेंस से लास्ट टाइम भी हमने थोड़ी सी एग्जांपल कोट करी थी, लेकिन अब यहाँ पे फिर देखें इंपॉर्टेंट नोट कह सकते हैं, ठीक है। बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जिसको याद रखना है कि अगर एक्स खुद फाइनाइट है, उसका हर सबसेट जो है ना वो फाइनाइट होगा, क्योंकि कोफाइनाइट से रिलेटिंग हम डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि कोफाइनाइट टोपोलॉजी बनाने के लिए नेसेसरी होता है कि टा के अंदर जो भी हम सेट लिखें, मतलब उस एक्स के जो भी सबसेट लिखें, उनका कंप्लीमेंट फाइनाइट हो, उनका कंप्लीमेंट क्या हो, फाइनाइट हो। तो यहाँ पे यही हम बात कर रहे हैं कि अगर एक्स अगर खुद फाइनाइट है तो उसका हर सबसेट फाइनाइट होगा, ठीक है। तो इस तरह से जब हम, क्योंकि उसके लिए उसमें कोफाइनाइट वाले की यानी ऐसे सेट सारे लिखने हैं जिनका सेट जो क्योंकि अगर हमारे पास जो सा सेट है ना वो फाइनाइट है, अगर फाइनाइट नहीं होगा तो फिर हमें एक और फाइनाइट टोपोलॉजी बनानी पड़ेगी, जैसे नीचे कहेगा, इसके बाद हम एग्जांपल करेंगे, वो वाला खुद सेट फाइनाइट नहीं होगा। लास्ट टाइम थ्योरम में भी थोड़ी सी एग्जांपल कोट की थी, ठीक है, लेकिन हम थ्योरम पे ज्यादा हमने फोकस किया था। फिर अब इसके बाद हम करते हैं फिर मुकम्मल क्वेश्चन सेंस में एग्जांपल हम करते हैं। सर फाइनाइट के बारे में भी एक बार एक्सप्लेन कर दे, मतलब फाइनाइट होगा तो क्या? फाइनाइट मतलब कि जो सेट है ना वो फाइनाइट हो। सेट फाइनाइट का मतलब ये है कि उसके एलिमेंट एंड हो, यस सर। ठीक है जी। तो यहाँ पे मतलब सर देखिए, जी जी, अगर वो एक्स फाइनाइट होगा तो जाहिर है उसके सबसेट भी हाँ फाइनाइट ही होंगे ना। नहीं, यहाँ पे एक बात ठीक है, आपका बिल्कुल ठीक है, लेकिन असल में हमारा, मैं इस लास्ट टाइम की थ्योरी में भी मैंने एग्जांपल साथ कोट की थी, एक्स का फाइनाइट होना या जो उसके अंदर है हम टा के अंदर लिखे ना, अभी तो चलो स्पेसिफिक इम्पोर्ट नोट लिख रहे हैं ना, स्पेसिफिक मतलब कॉन्सेप्ट के इम्पोर्टेंट पॉइंट कह सकते हैं, वो को फाइनाइट टोपोलॉजी की जरूरी नहीं है कि वो एक्स फाइनाइट हो, फिर उसके लिए ये भी जरूरी नहीं है कि जो टा के अंदर हम लिखें कि वो फाइनाइट हो, वो फिर डेफिनेटली वो जो एक्स अगर फाइनाइट नहीं होगा तो फिर इसके अगेंस्ट यानी इसके अगेंस्ट यानी दूसरे केस में अगर एक्स फाइनाइट नहीं होगा फिर उसके कोई सबसेट लिखेंगे, ऐसे भी लिख सकते हैं जो फाइनाइट हो। एक्स अगर फाइनाइट नहीं होगा, मतलब एक्स के अगर यस आगे सर। डॉट डॉट है, मतलब एलिमेंट्स के बाद एंड नहीं है, फिर हम एक्स के अगर कोई सबसेट है, दो हमारे पास ऑप्शन है, हम फाइनाइट भी लिख सकते हैं सबसेट है और इनफाइनाइट भी लिख सकते हैं, मतलब टा के अंदर जो लिखने। फिर
यस। अब जो कॉन्सेप्ट है ना, ऊपर एक्स फाइनाइट हो या इनफाइनाइट हो, ये असल में कॉन्सेप्ट है ना। यहाँ पे तो चलो एक स्पेसिफिक केस लिए ना फाइनाइट हो, लेकिन वैसे अब इसके साथ हम दूसरे साथ भी एग्जांपल कोट कर रहे हैं, ठीक है, कि अगर एक्स इनफाइनाइट होगा तो फिर हमारे पास ऑप्शन होगी कि टा के अंदर हम कैसे फाइनाइट भी लिख सकते हैं, इनफाइनाइट भी लिख सकते हैं। लेकिन जो यस। कोफाइनाइट टोपोलॉजी के कॉन्सेप्ट है कि टा के अंदर जैसा भी लिखा हो, फाइनाइट हो इनफाइनाइट हो, टारगेट हमारा ये होना चाहिए कि उसका कंप्लीमेंट फाइनाइट हो। यस सर। हाँ समझिए, मैंने लास्ट टाइम थ्योरम करते वक्त भी एग्जांपल करी थी कोर्ट के, वो वाला एक्स फाइनाइट हो इनफाइनाइट हो, टा के अंदर लिखने वाले भी फाइनाइट हो इनफाइनाइट हो, टारगेट हमारा ये हमारा टारगेट होना चाहिए, मतलब ये होना नेसेसरी है कि उनके कंप्लीमेंट फाइनाइट, ये इसकी डेफिनेशन है बेसिकली। लेकिन तो यहाँ पे उस रेफरेंस फिर अब वो इनफाइनाइट वाली एग्जांपल, वो इनफाइनाइट वाला सेट लेके बाद में करते हैं ना। अभी क्या है कि अगर एक्स खुद फाइनाइट है, इसका मतलब जैसा भी सेट ले ले उसका सबसेट ले ले, बहुत लाजमी बात है फाइनाइट होना है। जैसा भी सबसेट ले ले बात, तो ये मैंने दोबारा मैं रिपीट कर रहा हूँ बात, वो चले हमने लिया हुआ एक ऐसा है कि जो क्या है सेट ऐसा खुद क्या है वो इनफाइनाइट है, लिहाजा उसका सबसेट भी लेंगे तो वो फाइनाइट होगा। लेकिन हमें टारगेट है कि उस सबसेट का कंप्लीमेंट लेना है, जब चूंकि खुद फाइनाइट है तो कंप्लीमेंट भी फाइनाइट होना है। लेकिन दूसरी एग्जांपल करेंगे फिर आपको इसमें वो ज्यादा क्लियर होगा। असल में अभी तो क्या है कि जो जैसे कि ना ये उसके काफी सारे सबसेट हो गए, अब ये जैसे भी वैसे तो ये फाइनाइट ही होने हैं ना, क्योंकि लाजमी बात है कि इनके आगे डॉट तो हम डाल नहीं सकते, क्योंकि हम लाजमी बात है 3 4 लेंगे तो ठीक है, ये अब सबसेट है, इनका कंप्लीमेंट लाजमी बात है फाइनाइट होगा। यस सर। ठीक है, ये सेंस में फिर हो सकता है कि अगर उसके सबसेट ले लेना, फिर जैसे देखें ना इसमें भी डॉट नहीं डाला जाता, फर्स्ट के 1 से 100 तक हो फॉर एग्जांपल। अब यहाँ पे दूसरे वाला नीचे वाला लिख दे कोई जो उसका सबसेट एक्स जो अल्फा अल्फा लिखा है, उसको अगर हम लेट्स शुरू कर दे 10 10 11 12, आगे डॉट डालेंगे, फिर इशू ये हो जाता है कि आगे वो चलता जा रहा है, इस वजह से उसके ये वाले खुद भी फाइनाइट हैं। यस सर। यानी हमें तो टारगेट है उसके कंप्लीमेंट की बस, लेकिन बहरहाल चले यहाँ पे ये वाले भी फाइनाइट होंगे, ये तो बात पहले लास्ट टाइम भी की ना, ये वाले फाइनाइट हों या ना हो, बहरहाल हैं ये सही यहाँ पे फाइनाइट, लेकिन ये वाले चाहे फाइनाइट हों या ना हो, लेकिन अभी स्पेसिफिक केस में ये भी फाइनाइट है। हमारा टारगेट ये है कि इसके जो कंप्लीमेंट है ना इन सब के, ये वाले फाइनाइट हो, हमारा ये टारगेट। रिकॉर्डिंग मैंने लगाई कि नहीं भाई? लगाई हुई है सर। ये चाहे फाइनाइट हो या ना हो, ये एक अलग बात है कि स्पेसिफिक एग्जांपल है, स्पेसिफिक केस है, इसमें ये भी फाइनाइट है। हमारा टारगेट सिर्फ है कि ये फाइनाइट हो, बहरहाल अब इसमें ये भी फाइनाइट है, ये भी फाइनाइट। ठीक है, अब जब ये सारे इसके किसी भी सबसेट का कंप्लीमेंट है वो फाइनाइट होगा, इसका मतलब ये है कि इस जो हमने वो कोफाइनाइट टोपोलॉजी के अंदर लिखने होते हैं ना, एक्स के वो वाले सेट सारे लिखने होते हैं जिनका कंप्लीमेंट फाइनाइट हो। लिहाजा अब वो जब होगा ना एक्स खुद फाइनाइट नहीं होगा, फिर उसमें वो कोफाइनाइट टोपोलॉजी बनाने के लिए हमें वो यानी कुछ टोपोलॉजी को कोफाइनाइट बनेगी, कुछ कोफाइनाइट नहीं बनेगी। लेकिन इस केस में जो भी टोपोलॉजी बनेगी वो कोफाइनाइट बनेगी। इसकी क्योंकि रीजन ये होती है, डेफिनेशन भी ये होती है कि एक्स के वो वाले सेट लाजमी टा के अंदर लिखने हैं, ये इसमें कोफाइनाइट की टोपोलॉजी है, वो वाले सारे सेट लिखने हैं सबसेट जिनका कंप्लीमेंट फाइनाइट हो, सिर्फ वो छोड़ेंगे जिनका कंप्लीमेंट फाइनाइट नहीं होगा, वो फिर दूसरी केस बन जाता है जब एक्स इनफाइनाइट हो। इसमें अब हमें चूंकि जो इसकी डेफिनेशन है एक्स के जो भी सबसेट लेंगे वो खुद फाइनाइट होंगे, फिर कंप्लीमेंट भी इसका मतलब सबका फाइनाइट होगा, इसका मतलब वो एक किस्म का पावर सेट ही बन जाएगा, मतलब कि एक्स का हर तरह का सबसेट, एक्स का हर तरह का सबसेट, एम्प्टी वाला भी, एम्प्टी तो हर एक का सबसेट होता है, एम्प्टी एम्प्टी तो वैसे भी उसके अंदर लिखना होता है टा के अंदर। ठीक है, और जैसे एक एलिमेंट वाले, 2 एलिमेंट वाले, 10 एलिमेंट वाले, 4 एलिमेंट वाले, यानी कोई सबसेट छोड़ना नहीं है। इसका मतलब जब हर तरह का सबसेट लिखना है तो वो पावर सेट बनता है। ठीक है, यानी वो बनेगी फिर कोफाइनाइट टोपोलॉजी ना, क्योंकि कोफाइनाइट टोपोलॉजी के मतलब क्या कि एक्स के सबसेट का कंप्लीमेंट चूंकि फाइनाइट होना है, हर तरह के सबसेट का कंप्लीमेंट फाइनाइट होना है, इस वजह से वो कोफाइनाइट टोपोलॉजी है, वो कौन सी टोपोलॉजी की पावर सेट ऑफ एक्स जो है वो एक किस्म का कोफाइनाइट टोपोलॉजी बनता है। ठीक है, अगर एक्स फाइनाइट हो, ये इसमें दोबारा लिख लीजिए, इफ एक्स इज फाइनाइट, इफ एक्स इज फाइनाइट देन पावर सेट जो है वो कोफाइनाइट टोपोलॉजी बनेगी, और वो को डिस्क्रीट होती है। अब आपको ये पता है पावर सेट एक्स वाली टोपोलॉजी होती है वो डिस्क्रीट टोपोलॉजी। ये एक स्पेसिफिक केस था कि एक्स अगर फाइनाइट हो तो इसका जो टोपोलॉजी बननी है वो को फाइनाइट टोपोलॉजी बननी है, और वो एक किस्म का पावर सेट होना है पूरा, और वो उसको डिस्क्रीट टोपोलॉजी कहते हैं।
अब हम इसके अगेंस्ट जो है ना, इसके अगेंस्ट दूसरी एग्जांपल लेते हैं कि x अगर इनफाइनाइट हो, ठीक है जी। अब जैसे थ्योरम में भी यस मैंने ये सर। बात कोट करी थी, यहाँ पे दोबारा ये बात 2-3 दफा मतलब ऐड करनी पड़ी, ठीक है। अब हम एक एग्जांपल ऐसे लेते हैं कि x अगर फाइनाइट नहीं है, देन हमें कोफाइनाइट टोपोलॉजी कैसे बनानी है। थ्योरम में भी ये बात हमने थोड़ी करी थी ऐड, मतलब अब